फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दूजा ब्रेस्ट फीड एंड सॉलिड इंट्रोडक्शन। ये एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टोजन से लेके सॉलिड खाना, मतलब वो साबुत खाना जो हम लोग खाते हैं, उसके ऊपर बच्चे को शिफ्ट करते हैं। इस फेज़ में नए मदर्स को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग वो सारे कन्फ्यूजन्स के जवाब जानेंगे। और अगर आपका बच्चा उस स्टेज में है जहाँ पे आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो कि बाबा ब्रेस्ट फीडिंग और खाना कैसे बैलेंस करना है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक और शेयर पक्का करना और कमेंट करके हम लोग को बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। ब्रेस्ट फीडिंग यूजुअली बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे रहता है 6 महीने तक। और किन किन बच्चों के केस में यहाँ पे बॉटल फीडिंग या लैक्टोजन ये भी पार्ट ऑफ शेड्यूल होता है बच्चे के। एक बार बच्चा 6 महीने का हो गया, देन व्हाट वी स्टार्ट विथ इज सॉलिड इंट्रोडक्शन। बाय द वे ऑल ऑफ यू, अगर आप में से किसी को मुझसे ट्रेन होना है, फुल्ली प्लान्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बूंद की तरह काम करता है, देन वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड सॉलिड इंट्रोडक्शन विनिंग योर बेबी। इस प्रोग्राम के डिटेल्स आपको www.myduja.com पे मिल जाएंगे। ये प्रोग्राम लाइव भी चलता है, ऑनलाइन भी चलता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए सॉलिड कोई भी खाना जो आप बच्चे के लिए शुरू करते हो, ये खाना ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रिप्लेसमेंट नहीं है, ना ही लैक्टोजन के लिए रिप्लेसमेंट है। तो आइडियली हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूस जैसे वो चल रहा है, और आप कॉम्प्लीमेंट्री फूड के तौर पे सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हो। आप कंपल्सरी रिप्लेसमेंट के तौर पे सॉलिड इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। आइडियली वैसे भी देखा जाए तो सॉलिड इंट्रोडक्शन इज अ स्टेप बाय स्टेप जर्नी, और ब्रेस्ट फीडिंग स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा कम होता है। ब्रेस्ट फीडिंग और सॉलिड इंट्रोडक्शन को लेके आपके जितने भी सवाल है, हम लोग एक क्वेश्चन एट अ टाइम कवर करेंगे और सारे क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। फर्स्ट थिंग, क्या ब्रेस्ट फीडिंग कम हो जाता है जब भी बच्चा सॉलिड खाना खाने लगता है? द आंसर इज यस। फ्रीक्वेंसी 100% कम हो जाता है। एकदम इनिशियल डेज में नहीं होता है, जैसे 6, 7, 7.5 महीने तक बच्चा एज सच बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में खाना नहीं खा रहा है। बट जब भी बच्चे ने प्रॉपरली खाना खाया हुआ है, उस टाइम का ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टोजन ऑब्वियसली कैंसिल हो जाता है, और फिर वो थोड़ी देर के बाद के फीड का जब भी टाइम होगा तभी बच्चा लेगा। तो आंसर इज़ यस। सेकेंड थिंग, क्या बच्चा सॉलिड खाना खाने के बाद पूरी रात ब्रेस्ट फीड नहीं लेगा और बच्चा पूरी रात ठीक से सोएगा? द आंसर इज नो। जैसे ही बच्चा सॉलिड खाना खाने लग जाता है, वो रात में ब्रेस्ट फीड का डिमांड बढ़ा देते हैं। यूजुअली ये बॉटल फेड या लैक्टोजन फेड बच्चों के साथ नहीं होता है, बट ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों के साथ होता है, बिकॉज उनको पता चलता है कि दिन में भूख लगती है तो खाना देती है, रात में भूख लगती है तो मम्मा का दूध मिलता है, तो फिर वो लोग रात में कई बार थोड़ा ज़्यादा उठना प्रीफर करते हैं। थर्ड थिंग, ऐसा सुनने में आया है कि ब्रेस्ट फीड ही सबसे कंप्लीट फूड होता है बच्चे के लिए, तो फिर अगर हम लोगों ने 8-9 महीने तक सॉलिड इंट्रोड्यूस किया ही नहीं तो चलेगा क्या? द आंसर इज नो। एज पर WHO एंड पीडियाट्रिक रिकमेंडेशंस, 6 महीने के बाद बच्चे के बॉडी के रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाते हैं, जैसे फॉलेट का रिक्वायरमेंट, विटामिन D का रिक्वायरमेंट, कैल्शियम के रिक्वायरमेंट्स। सो ब्रेस्ट मिल्क से उतना ही मिल रहा है जितना पहले से मिल रहा था, बट बच्चे का रिक्वायरमेंट बढ़ गया है। इसीलिए आप लोगों को बच्चे को सॉलिड खाना इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चे का जो इंक्रीज्ड नीड है बॉडी का, वो फुलफिल हो सकता है। नेक्स्ट थिंग, क्या मेरा बच्चा मुझसे थोड़ा दूर हो जाएगा? बिकॉज पहले ऐसा था, जैसे मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ है, ग्रैंड मदर इन लॉ है, पहले 6 महीने में बच्चा रोया तो सब लोग मुझे आवाज़ देंगे, श्रेया आज के बच्चे को लेके जा, बच्चे का खाना खाने का टाइम हो गया। एक बार सॉलिड इंट्रोड्यूस होने के बाद ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट एक टाइम था, जब भी मुझे याद है, मैंने पतला रवे का उपमा बनाया हुआ था मेरी डॉटर के लिए। मैं कमरे में कुछ काम कर रही थी, नीचे खाना बना हुआ था। मैं एक आधे घंटे बाद जब भी नीचे आई, तभी मुझे मदर इन लॉ ने अपडेट किया, उसको भूख लगी थी, मैंने खाना खिला दिया और कटोरी अंदर रख दिया। इनफैक्ट कोई भी बच्चे को खाना खिला सकता है और बहुत ईजीली भी मैनेज हो गया। सो बच्चा क्या मुझसे दूर हो जाएगा, ये इनसिक्योरिटी एज अ मदर कभी भी आपके पास नहीं लाना। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, इनफैक्ट उनका मदर या पेरेंट्स के ऊपर का डिपेंडेंसी थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो, उन लोगों को तो ऑब्जर्व होगा कि बच्चे ऑलमोस्ट सबके पास रहते हैं, खेलते हैं और मज़े करते हैं।
जो लोग अकेले रहते हो, यस डिपेंडेंसी इज देयर, बट ब्रेस्ट फीडिंग वाला जो डिपेंडेंसी था वो धीरे धीरे कम हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, हमारे डॉक्टर ने कैल्शियम की सप्लीमेंट, विटामिन डी की सप्लीमेंट और आयरन की सप्लीमेंट बच्चे को देने के लिए बोला हुआ है 1 साल तक। तो अगर हम लोग उस सप्लीमेंट के साथ सिर्फ ब्रेस्ट फीड दे और सॉलिड इंट्रोडक्शन के न्यूट्रिएंट्स के ऊपर इतना ध्यान ना दे तो चलेगा क्या? द आंसर इज नो। आइडियली हम लोग बोलते हैं बच्चों का खाना फोलेट रिच, प्रोटीन रिच, ब्रेन बूस्टर्स, उसके ही साथ बच्चों के इम्यूनिटी बूस्टर्स, प्रोबायोटिक, इस सबके सबसे फिल्ड खाना बच्चे का होना चाहिए। श्रेया ये टर्म्स थोड़े ज़्यादा नहीं हो रहे याद रखने के लिए? डोंट वरी, इसीलिए बोला माय द्विजा का सॉलिड इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम पक्का करना। ये हर चीज़ की आपको 10-15 ऑप्शनल रेसिपीज़ वी विल बी शेयरिंग, ताकि आप लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि बच्चों के खाना प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन वेज के अगर आप लोग ट्रेडिशनल वेज देखो या वेस्टर्न वेज ट्रेडिशनल देखो, जहाँ पे सिर्फ कैरेट प्यूरी, पालक प्यूरी, दूधी का प्यूरी, सिर्फ गेहूं के आटे का पेज, नाचने के आटे का पेज, आइडियली वैसे सॉलिड इंट्रोडक्शन नहीं करना चाहिए बच्चे को। ये जो सब एलिमेंट्स है जो बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारे के सारे बच्चे के खाने में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर वो ब्रेस्ट फीड को कॉम्प्लीमेंट करता है, एंड दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जब भी हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को दे रहे हैं तो बच्चे को एक आदत होती है क्लोजनेस की, और बच्चा सॉलिड नहीं खाता है, तो फिर क्या हम लोग को पाव पे सुला के बच्चे को ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के बच्चे को ज़बरदस्ती खाना खिलाना चाहिए? द आंसर इज नो। याद रखो, अगर बच्चे का खाने के साथ निगेटिव एसोसिएशन हो गया तो आप लोगों को ऑब्जर्व होगा बच्चा खाना सामने दिखते ही मुंह फेरता है, बच्चा खाना थूक देता है। इनफैक्ट वी हैव डन अ वीडियो कि बच्चा अगर खाना नहीं खाता है तो आपको कौन से आइडियाज़ यूज़ करने चाहिए, जो वीडियो में यहाँ पे लिंक करी हूँ, वो आप लोग एक बार देख लेना। बट आप लोग को याद रखना है कि बच्चे को बिठा के, एक जगह पर बिठा के प्लेफुल वे में खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। अगेन उसके बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बट अभी के लिए याद रखो ऑल ऑफ यू, बच्चों का खाने के साथ पॉजिटिव एसोसिएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि उनका ब्रेस्ट फीडिंग के साथ बिल्ड होता है धीरे धीरे। अगर आप में से किसी का ऐसा मानना है कि मेरा बच्चा तो सॉलिड खा ही नहीं रहा है, बार बार ब्रेस्ट फीडिंग मांगता है, तो क्या हम लोग को सॉलिड बिना दिए ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए? तो द आंसर इज बैलेंसिंग। आपको सॉलिड खाना और ब्रेस्ट फीडिंग, इसका एक बहुत प्रॉपरली बैलेंस रखना पड़ेगा, जहाँ पे बच्चे को पता चले कि अभी खाना खाने का टाइम है तो अभी खाना खाना है, और अभी ब्रेस्ट फीड करने का टाइम है तो अभी ब्रेस्ट फीड करना है। ये दोनों को अगर आप लोग ओवरलैप कर दोगे तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग एंड सॉलिड इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, श्रेया मेरा बच्चा ब्रेस्ट फीड करता था तो यूजुअली 2 दिन में एक बार, 1 दिन में एक बार, 5 दिन में एक बार बहुत आराम से अच्छे से सॉफ्टली पॉटी करता था। जैसे ही बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, मेरे बच्चे को थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मेरे बच्चे को तकलीफ हो रहा है, पॉटी में तकलीफ होता है, तो फिर हम लोग को क्या करना चाहिए? आइडियली वैसे बच्चे के फूड के गैप्स के बीच में बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ब्रेस्ट फीड में 80% पानी होता है जो इंश्योर करेगा कि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन ना हो। उसके साथ बच्चे के खाने में आपको ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी है, बच्चे को आप कॉन्स्टिपेशन से दूर कैसे रख सकते हो उसके सारे रेमेडीज़ मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, जो आप लोग एक बार ऑब्जर्व कर लेना। वो सब चीज़ें बच्चे के खाने में अगर आप लोग ऐड करोगे तो फिर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ नहीं होगा और बच्चा ब्रेस्ट फीड भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएगा। नेक्स्ट थिंग, श्रेया बच्चे का ब्रेस्ट फीड अगर कम हो गया है तो क्या मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है? बिकॉज मेरे बच्चे को आदत है कि मेरा बच्चा पूरे घर में कहीं पे भी हो बहुत ज़्यादा अटेंशन के लिए, बहुत ज़्यादा मुझे पास में बुलाने के लिए रोता है। द आंसर इज़ येस टू सम एक्सटेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, जैसे ही सॉलिड इंट्रोडक्शन हो जाता है और कंप्लीट सॉलिड इंट्रोडक्शन यूजुअली 7.5, 8, 8.5 महीने के आसपास तो बहुत सारे बच्चे सेट हो जाते हैं, जहाँ पे दिन में 3 बार का खाना और 1 या 2 बार का स्नैक्स तो बच्चा खाता ही है। ब्रेस्ट फीड ड्रॉप होके ऑलमोस्ट 2-3 बार दिन में, 2-3 बार रात में तक आ जाता है, और इतना ड्रेस्टिक ड्रॉप होने के बाद बच्चा बहुत बार सिर्फ मम्मा के पास जाने के लिए भी रोता है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड अ कॉमन और ह्यूमन टेंडेंसी। तो उसको लेके ज़्यादा टेंशन मत लेना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, श्रेया मैं ब्रेस्ट फीडिंग एंड सॉलिड इंट्रोडक्शन, ये ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा पीसफुल कैसे कर सकती हूँ, तो ये वाला टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखो ऑल ऑफ यू,
इन्फॉर्म बिफोर यू परफॉर्म। बच्चे को पहले से बताओ कि हम अभी से सॉलिड खाना खाने वाले हैं, आपने वो खाना कैसे बनाया, उसमें आपने क्या क्या चीज़ें डाली हुई है, उससे बच्चे को क्या स्ट्रेंथ मिलने वाली है। दूसरा चीज़, बच्चे कभी भी मुंह से नहीं खाते, आँखों से खाते हैं। तो आप जो भी चीज़ बनाते हो एकदम ब्लैंड, उसको कोई टेक्सचर नहीं है, कोई लुक नहीं है, कोई कलर नहीं है, और आपके दिल में आता है बेचारा मेरा बच्चा कैसे खाता होगा ये सब चीज़ें, अगर आपके दिल में ये ख्याल आता है तो आप जो बना रहे हो वो 100% गलत है। बच्चे का खाना इतना अट्रैक्टिव और मस्त होना चाहिए कि आपको भी देख के खाने का दिल करे, और हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं। तो देर आर 15 वैरायटी ऑफ स्पाइसेस जो आप लोग बच्चों के खाने में ऐड कर सकते हो, जिसका वीडियो मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ। तो वो चीज़ आप लोग यूज़ करके बच्चे का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, बच्चों का निगेटिव एसोसिएशन खाने के साथ कभी भी होना नहीं चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एसोसिएशन, जिसके लिए आप लोग अगर पॉसिबल हो तो यू शुड बी द वे आई सेड डू द विनिंग प्रोग्राम, और जिसमें हम लोग एक बहुत कोर टॉपिक सिखाते हैं विच इज़ बेसिकली कॉल्ड एज BLW, बेबी लेड विनिंग। वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों का बच्चे के साथ सॉलिड इंट्रोडक्शन के साथ और ब्रेस्ट फीडिंग का जो एसोसिएशन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और फर्म वे में सेट होता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू न्यू मदर्स। ब्रेस्ट फीड एंड सॉलिड इंट्रोडक्शन का लेके कुछ चीज़ें याद रखना, इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। आप ये इसके लिए नहीं दे रहे हो कि अभी ब्रेस्ट फीडिंग बस हो गया। ब्रेस्ट फीडिंग आपको देना है, द वे वी से 2 साल तक ब्रेस्ट फीड देना है। अगर 1 साल के बाद किसी का बच्चा खुद होके छोड़ देता है वो अलग स्टोरी है, बट आपको ब्रेस्ट ऑफर करना है बिकॉज वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट ये जो कन्फ्यूजन है आपके ब्रेस्ट फीड और सॉलिड इंट्रोडक्शन को लेके, उन कन्फ्यूजन से बाहर आ जाए। So thank you so much all of you for watching this particular video. Have a great time and bye.